दानी हो तो ऐसा। ये कर चित्र था। बहुत समय पहले की बात है। जगतगढ़ राज्य पर राजा कृष्णदेव राज करते थे। उनकी दानशीलता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार उनके दरबार में सदानंद नाम का एक ब्राह्मण दान मांगने आया। महाराज की जय हो महाराज, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। आप मुझे दान में मिलने की आशा आपके पास आया हूँ। राजा कृष्णदेव ने झट से खजांची को आदेश दिया। खजांची निर्धन ब्राह्मण को राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं की एक थैली दे दो। योग्य महाराज। खजांची ने वहां से जाने के को हुआ। सदानंद ब्राह्मण ने कहा, महाराज राजकोष से तो प्रजा का धन है, मैं आपसे धन चाहता हूँ। सुनकर कृष्णदेव सोच में पड़ गया। फिर सदानंद से बोला, ब्राह्मण देव, इस देश का राजा हूँ, इसलिए राजकोष व धन में किसी को कुछ भी दे सकता हूँ, अतः आपको खजाने से स्वर्ण मुद्राएं लेने में भला क्या आपत्ति है। महाराज आप अपनी मेहनत से कमाए धन से कुछ दे सकते हैं तो दें, वरना मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। यह सुनकर महामंत्री समर सिंह बढ़ते हुए बोले, मूर्ख पंडित, क्या छोटे मुंह बड़ी बात बोल रहे हो। तू जानता नहीं किसके सामने खड़ा है। जानता हूँ प्रधानमंत्री जी, मैं इस समय दानवीर राजा कृष्णदेव के सामने खड़ा हूँ, तभी तो यह सब कह रहा हूँ। सदानंद की बात सुनकर कृष्णदेव बोले, ठीक है सदानंद, तुम हमारे पास धन लेने के लिए 5 दिन पश्चात आना, तब हम अपनी मेहनत से द्वारा कमाए धन में से तुम्हें धन देंगे। जो गया महाराज। कहकर सदानंद खाली हाथ दरबार से चला गया। उसके जाने के बाद कृष्णदेव सोचने लगा, हमें ऐसा कौन सी मेहनत का कार्य करना चाहिए जिससे सदानंद पंडित को धन देने के लिए धन जमा कर सके। दूसरे दिन रात्रि होने पर महाराज ने, किसी काम की खोज में निकलूंगा, तब मुझे कोई न कोई काम अवश्य मिल जाएगा। उसी रात्रि वेश बदल कर वह अपने महल से निकला और अपने राज्य में घूमते घूमते वह पश्चात एक ऐसे स्थान पर गुजरा जहाँ लोहार काफी रात बीत जाने पर भी अपना कार्य कर रहा था। मुझे इस लोहार के पास जाकर काम मांगना चाहिए। अतः वह लोहार के पास जाकर बोला, लोहार बाबा, क्या तुम मुझे कोई काम दे सकते हो। बूढ़ा लोहार धोखनी छोड़कर उसकी ओर देखा। मैं तुम्हें गर्म लोहा पीटने का काम दे सकता हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है। मुझे मंजूर है बाबा। कृष्णदेव उसी समय काम में जुट गया। सारी रात बूढ़े लोहार के पास काम करता रहा। सुबह होने पर लोहार ने उसे एक मुद्रा देते हुए कहा, लो भाई, यह मुद्रा तुम्हारे रात भर की काम करने की मेहनताना है। कृष्णदेव ने लोहार से मुद्रा लेकर विनीत स्वर में बोला, बाबा, बहुत गरीब आदमी हूँ, क्या कल भी आप मुझे काम लगा सकते हैं। नेकी और पूछ पूछ भाई, मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, लोहा पीटने से मुझे वैसे भी कठिनाई का अनुभव होता है, अतः कल शाम भी तुम काम पर आ सकते हो। तुम्हारे आने पर मेरे काम का बोझ हल्का ही हो जाएगा। लोहार की बात सुनकर कृष्णदेव मुद्रा लेकर वापस लौट गया और दूसरे दिन से 5 दिन तक कृष्णदेव प्रतिदिन रात भेष बदल कर लोहार के पास जाता और सारी रात उसे यहाँ लोहा पीटता। इस प्रकार लोहार के यहाँ 5 रातों काम करने से 5 मुद्राएं इकट्ठी हो गई। 5 दिन बाद पंडित सदानंद दान मांगने के लिए कृष्णदेव के दरबार में आए। लाइए महाराज, अपनी मेहनत द्वारा कमाए गए धन से मुझे दान दीजिए। सुनकर महाराज कृष्णदेव ने 5 मुद्राएं निकाली और उसे देते हुए कहा, सदानंद, यह मेरी मेहनत की कमाई है। 5 रातों तक मैंने लोहार के यहाँ लोहा पीट कर इन मुद्राओं को अर्जित किया। लो इन्हें लो और अपना काम चलाओ। महाराज की जय हो। मेरी दुआ है कि आपकी दानशीलता के चर्चे दूर दूर तक फैले। कृष्णदेव यह आशीर्वाद देकर सदानंद के दरबार से चला गया। इस घटना के बीते 2 वर्ष
बीत गए। एक दिन राजा कृष्णदेव नगर भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में एक भव्य मकान देखकर राजा कृष्णदेव महावत से हाथी रोकने को इशारा किया और साथ चल रहे महामंत्री समरसेन से कहा, महामंत्री, यह भव्य भवन किसका है? यह जगह पर भवन नहीं था। महाराज, मैं भी इस भवन के पहरेदार से पूछकर आपको बताता हूँ यह भवन किसका है। समर सिंह तुरंत ही भवन के पहरेदार के पास पहुंचा। पहरेदार, यह भवन का मालिक कौन है? कब बनाया गया? हजूर, यह भवन सदानंद पंडित का है। कुछ माह पहले उन्होंने इस भवन का निर्माण कराया है। इधर भवन के झरोखे में बैठा सदानंद पंडित अपने भवन के सामने राजा कृष्णदेव की सवारी रुकी देखी चौंका। राजा कृष्णदेव की सवारी मेरे भवन के सामने जाने किस कारण रुकी हुई है? मुझे नीचे जाकर महाराज की आगवानी करनी चाहिए। यह सोच वह भवन से निकलकर राजा कृष्णदेव के पास पहुंचा। प्रणाम महाराज। प्रणाम। लगता है तुमने हमसे पहले कभी नहीं देखा। सदानंद बदले रूप को देखकर राजा कृष्णदेव उसे पहचान न पाए। तब सदानंद ने विनयपूर्वक कृष्णदेव से कहा, महाराज, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो महाराज, मैं वही गरीब ब्राह्मण सदानंद हूँ जो 2 वर्ष पहले आपकी मेहनत द्वारा अर्जित की हुई 5 मुद्राएं दान दी थी। वो तुम सदानंद पंडित हो, लेकिन तुम 2 वर्ष में तुम्हारे ये कायाकल्प कैसे हो गया? तुम गरीब से अमीर कैसे बन गए? महाराज, यह सब आपके पसीने से अर्जित की हुई 5 मुद्राओं का कमाल है। जिस दिन से मैं आपके 5 मुद्राएं दान में लाया हूँ, उसी दिन से मेरे दोनों आलसी बेटे जी तोड़ मेहनत करके कमाने लगे। उस 1 वर्ष में कम समय में उन्होंने खूब धन कमाया, जिसके फलस्वरूप अपनी झोपड़ी के स्थान पर यह भव्य हवेली खड़ी कर सका। सदानंद, यह मेरे द्वारा दान की गई 5 मुद्राओं का कमाल नहीं तो बल्कि तुम्हारी और तुम्हारे बेटों की मेहनत का फल है। हम तुम्हारी प्रगति देखकर खुश हुए सदानंद। महाराज, मेरे बहुत धन्य भाग जो आपकी सवारी मेरे भवन के बाहर आकर रुकी। अब आपसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कृपा हाथी से उतरकर मेरे साथ भवन में चलकर कुछ जलपान ग्रहण करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। ठीक है सदानंद, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब सदानंद आदर सहित कृष्णदेव को अपने भवन में ले आया। वहां उसने राजा कृष्णदेव को खूब अतिथि संस्कार किया। उसके दोनों बेटे हाथ जोड़कर कृष्णदेव की सेवा में खड़े रहे। भोजन के पश्चात सदानंद ने कृष्णदेव से कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो सदानंद, क्या कहना चाहते हो? महाराज, आप जैसे प्रजावत्सल, दानी व न्यायप्रिय राजा को कोई संतान नहीं। यह सोचकर मैं क्या, जगतगढ़ के सारी प्रजा दुखी रहे। यदि आपको संतान नहीं हुई तो आपकी राजवंश परंपरा का क्या होगा? क्या आपके पद के आपका वंश समाप्त हो जाएगा? सदानंद पंडित नियमित और शायद यही मंजूर है नीति को। संतान तो ईश्वर की देन होती है, हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं। यह तो ऐसा न कहे महाराज, यदि आप चाहें तो आपके यहाँ संतान हो सकती है। यह तुम क्या कह रहे हो सदानंद पंडित? जब हमारे अब तक संतान उत्पन्न नहीं हुई तो अब भला इस उम्र में संतान कैसे उत्पन्न होगी? ऐसी निराशा बातें न कीजिए महाराज, आपने यहाँ संतान अवश्य होगी, लेकिन संतान पाने के लिए आपको महारानी केसर के साथ श्यामवन जाना होगा। श्यामवन? लेकिन श्यामवन में जाने से हमारे संतान कैसे होगी सदानंद पंडित? तुम्हारी बातें हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। जो कुछ है कहना साफ साफ कहो। तो सुनिए महाराज, कल शाम मैं अपने के नगर की ओर आता हुआ श्यामवन से गुजरा था। वहाँ मुझे गाय के रेबने की आवाज़ सुनाई दी। मैं लगता है कोई गाय किसी कष्ट में है, वह बड़ी पीड़ा भरे स्वर में रंभा रही है। गाय की खोज करता हुआ मैं झोपड़ी की ओर झाड़ी की ओर पहुंचा।
ओह, गाय के शरीर में बाण धंसा हुआ, लगता है किसी शिकारी ने घायल हो गई है। मुझे इसके शरीर से बाण खींचकर बाहर निकाल देना चाहिए। यह सोच मैं गाय के पास पहुंचा, उसके शरीर से धंसे बाण को खींचकर बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते ही गाय का गांव से रक्त की धारा फूट पड़ी। मैं जड़ी बूटी का थोड़ा बहुत ज्ञान रखता था, इसलिए मैंने वन में लगे एक पेड़ से पत्तियां तोड़ी और उसे मसल कर गाय के घाव पर लगा दिया। पत्तियां तत्काल ही असर दिखाया और गाय का घाव खून निकलना बंद हो गया। तब गाय ने मुझसे बोली, सदानंद, तुमने मेरे उपचार करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कहो तुम्हारे उपकार का बदला किस प्रकार चुकाऊं। गाय मनुष्य की भांति बोलते देख कर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह गाय, यह मनुष्य की भाषा बोल रही है। यह माया, क्या माया है? कहीं यह गाय कोई मायावी तो नहीं? मैं ये सोच में पड़ा देखकर गाय पुनः मुझसे कहा, सदानंद, मुझे मनुष्य की भांति बोलते देखकर इस प्रकार चकित न हो। मैं साधारण गाय नहीं हूँ। तुम कौन हो? मैं इंद्र दरबार में नृत्य करने वाली सुनिंदा अप्सरा हूँ। तब इस प्रकार गाय बनकर पृथ्वी पर क्यों विचरण कर रही हो? यह एक लंबी कहानी है सदानंद। मुझे अपने रूप पर बड़ा गर्व था। एक बार मैं गर्भवती हुई तो मैं उचित समय पर एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मैंने मन ही मन यह भ्रम बैठा लिया कि बच्चा को स्तनपान कराने से स्त्री का रूप और लावण्य ढल जाता है, इसलिए अपने पुत्र को अपना दूध नहीं पिलाया। ओह, फिर क्या हुआ? बच्चे का स्तनपान न करवाने से सिर दी बच्चे की मृत्यु हो गई। जब इंद्र देवता ने मेरी दुष्टता की सूचना मिली तो वह मुझसे बुरी तरह कुपित हो गई और तभी उन्होंने मुझे गाय बनकर पृथ्वी पर जाने का श्राप दिया। गाय के रूप में मैं पृथ्वी पर घूम घूम और लोगों को अपना दूध पिलाती हूँ। ओह, यह बात है। गाय ने मुझसे आगे कहा, सदानंद, मैंने अपने जीवन में कोई अच्छे कार्य नहीं किया। अप्सरा के रूप में पैदा सदा अपने रूप पर घमंड में चूर रहती। यदि तुम चाहो तो मैं एक नेक कार्य करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? सदानंद, तुम्हारे राज्य के राजा कृष्णदेव ने संतान चाहिए देना चाहती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। संतान पाने के लिए तुम्हारे राजा अपनी महारानी सहित मेरे पास स्वयं चलकर आना होगा। तुम्हारे राजा इस कार्य के लिए राजी करना होगा। ठीक है, मैं नगर जाकर अपने महाराज को कृष्णदेव को श्यामवन में भेजने की पूरी कोशिश करूंगा। कृष्णदेव को इतनी बात बताने के पश्चात सदानंद ने आगे कहा, महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप श्यामवन में जाकर एक बार गाय से अवश्य मिले। क्या पता उस गाय ने जो मुझसे कहा है वैसा सो। सदानंद पंडित, तुमने मुझे उलझन में डाल दिया। फिर भी हम श्यामवन में गाय से मिलने अवश्य जाएंगे। महल पहुंचकर राजा कृष्णदेव महारानी केसर से कहा, महारानी केसर, हम इसी समय श्यामवन जा रहे हैं, हमारे साथ चलना होगा। श्यामवन में? लेकिन क्यों महाराज? तुम्हारी इस बात का उत्तर हम इस समय नहीं दे सकते महारानी। तुम चुपचाप हमारे साथ श्यामवन चलो। जो आज्ञा महाराज। कृष्णदेव उसी समय महारानी केसर के साथ रथ में बैठा और श्यामवन की ओर चल पड़ा। सदानंद पंडित की कई बातें ठीक हैं। क्या कोई गाय मनुष्य की भांति बोल सकती है? क्या किसी गाय किसी को संतान दे सकती है? कुछ देर बाद रथ श्यामवन में जा पहुंचा। अब हमें गाय की खोज करनी चाहिए। तभी अभी कुछ ही देर आगे बढ़े थे गाय की एक आवाज़ गूंजी, राजा कृष्णदेव, मैं इधर हूँ। लगता है यही वह गाय है जिसकी हमें खोज है। राजा कृष्णदेव, कुछ तुम ठीक सोच रहे हो। मैं वही गाय हूँ जिसने सदानंद पंडित द्वारा यहाँ बुलाया है। ओह, तो आप ही गाय हैं। आपको मेरा प्रणाम। कृष्णदेव के साथ साथ महारानी केसर ने भी गाय को प्रणाम किया। राजा कृष्णदेव, आप स्वयं चलकर मेरे पास आए हो, इसलिए मैं आपकी संतान की अच्छा अवश्य पूरी करूंगी। लेकिन गाय माँ, मैं एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप इतने बड़े संसार में केवल मुझे ही क्यों चुना? हमारी
और भी न जाने कितने निसंतान दंपति संसार में हैं, संतान के लिए तरस रहे हैं। आपके सबको समान क्यों नहीं दी। मैं तुम्हारी शंका का निवारण अवश्य करूंगी। राजन कृष्णदेव इंद्र के श्राप देते समय यह कहा कि यदि मैं पृथ्वीलोक के राजा कृष्णदेव को संतान होने का वरदान नहीं दूंगी, तब तक गाय बनकर इसी तरह पृथ्वी पर लोक पर भटकती रहूंगी। अतः अब तुम्हें संतान होने का वरदान देकर मैं सीधी स्वर्गलोक में वापस जाऊंगी। ओह, यह बात है। राजा कृष्णदेव, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें और तुम्हारी रानी केसर को दोनों थनों के दूध की एक धार स्वयं निकालनी होगी। याद रहे, वह दूध की धार तुम्हारे और महारानी केसर के मुंह में जानी चाहिए। मेरा दूध पान करने के बाद ठीक 9 माह पश्चात महारानी केसर की कोख से एक पुत्र जन्म देगा। राजा कृष्णदेव, पुत्र की खुशी में इतने उतावले न हो। मेरे वरदान से तुम्हारे यहाँ पुत्र उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन जब उसका विवाह होगा तुमसे 2 दिन पश्चात तुम्हारी वह महारानी केसर की अकस्मात मृत्यु हो जाएगी। ओह, यह जानकर कृष्णदेव और महारानी चौंक पड़ी। ठीक है माँ, और मैं और रानी आपके थन से दूध निकालते हैं। कुछ विचार करने के बाद राजा कृष्णदेव ने गाय से कहा, गाय माँ, हमें अब अपनी और महारानी की मृत्यु का कोई चिंता नहीं है। हमारे बाद हमारा वंश चलाने वाला हमारा पुत्र जीवित रहेगा ना, ये हमें इसी बात का संतोष है। तब ठीक है, तुम दोनों मेरा दूध पी सकते हो। और कृष्णदेव ने गाय के थन से दूध निकालकर दूध की धार अपने मुंह में डाली। तत्पश्चात रानी केसर ने भी कृष्णदेव का अनुसरण किया और के दूध पान करने के पश्चात गाय कृष्णदेव से कहा, राजा कृष्णदेव, एक बात ध्यान से रखना। मेरा अपने पुत्र का विवाह पहले ही अपने स्थान पर जगतपुर का नया राजा बना देना, वरना विवाह के पश्चात उसे नया राजा बनाने का समय नहीं मिलेगा और तुम और रानी केसर की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, आप ठीक कह रही हैं गाय माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। राजा कृष्णदेव, अब मैं पृथ्वीलोक पर मेरा समय पूरा हो चुका है। तुम्हें संतान वरदान देने से मेरा श्राप का असर समाप्त हो गया, इसलिए अब मैं इंद्रलोक जा रही हूँ। और कहते हैं गायन ने अपना रूप बदल लिया। ओह, आप सुदक्षिणा अप्सरा हैं। हाँ, यही है मेरा असली रूप, कहकर अगले ही पल वह आकाश में उड़ गई। महारानी, अब हम वन में रुकने का कोई फायदा नहीं, आओ वापस अपने राज्य चले। इस घटना के कुछ दिन बाद महारानी केसर कृष्णदेव से कहा, महाराज, मैं गर्भवती हो गई हूँ। ओ, इसका मतलब कि गाय का वचन सत्य हो गया। सिर दिए सारे राज्य में महारानी केसर की गर्भवती होने की सूचना फैल गई। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारे महाराज की विनती सुन ली। भाई, किसी ने सच्ची कहा, भगवान के घर देर नहीं। फिर हमारे महाराज तो बहुत ही पुण्यात्मा है और दानी है, उनकी विनती तो भगवान को सुननी ही थी। यह सूचना पाकर सदानंद एक दिन राजमहल में कृष्णदेव के पास पहुंचा। महाराज, बधाई हो, सुना महारानी जी इन दिनों गर्भवती है। सदानंद पंडित, तुमने सही सुना है, हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। सदानंद, न तुम हमें गाय के बारे में बताते, न हम गाय के पास जाते और न ही हमें संतान प्राप्ति की आशा बनती। महाराज, मुझे खुशी है कि मैं आपके किसी काम आ सका। 9 माह पश्चात महारानी केसर ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। ओ, यह तो चांद का टुकड़ा है, मेरा बेटा। महारानी, हम अपने बेटे का नाम धौलदेव रखेंगे। सारे राज्य में युवराज के जन्म से पूर्व खुशी मनाई गई और राजा कृष्णदेव और महारानी बड़े लाड प्यार से धौलदेव को पालन पोषण करने लगे। 20 वर्ष कैसे बीत गए इस बात का पता ही नहीं चला। युवराज धौलदेव अब युवा हो चुका था। एक दिन उसे देखकर कृष्णदेव और महारानी केसर से कहा, महारानी, युवराज धौलदेव पूर्णतः युवा हो चुका है, अब हमें
जगतपुर राज्य उसे सौंप कर इसका विवाह कर देना चाहिए। आप ठीक कहते हो महाराज। दूसरे दिन कृष्णदेव ने दरबार में घोषणा करी, जगतगढ़ के वासियों, अब हम आपको राज्य करने में पूरी तरह असमर्थ पाते हैं, इसलिए हम अपने शतान पर युवराज धवलदेव को राजा बनाना चाहते हैं। आप लोग इस बारे में क्या राय है? हमें युवराज धवलदेव को नए राजा का रूप में स्वीकार है महाराज। उसी दिन कृष्णदेव ने धवलदेव को जगतपुर का राज सिंहासन सौंप दिया। राजा धवलदेव, आज से तुम इस देश का सारा भार तुम्हारे कंधों के ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे आशा है, पूरी तरह विश्वास है कि तुम इस जिम्मेवारी को अच्छी तरह निभाओगे। मैं आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा पिताजी। उसी दिन रात दरबार में धवलदेव अपने महल में पहुंचा। कृष्णदेव ने उसे समझाया, बेटा धवलदेव, हमारे वंश की परंपरा रही है कि हमारे दरबार में आकर जो कुछ मांगा है वो वही दिया है। तुम इसी परंपरा को निभाना। जो क्या पिताजी, मैं आपकी शिक्षा का सदैव याद रखूंगा। कुछ दिन बाद राजा विक्रम देश देश मानस ने राजा मान सिंह जगतगढ़ पधारे। उसने कृष्णदेव के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। कृष्णदेव, मैं अपनी पुत्री कोमल का विवाह राजा धवलदेव से करना चाहता हूँ। हमें आपके संबंध जोड़कर बड़ी खुशी होगी विक्रम नरेश। कृष्णदेव जी, मैं विक्रम देश पहुंचकर सिर दी मुहूर्त विवाह का मुहूर्त निकलवाता हूँ, जैसा आप ठीक समझें। जल्दी शुभ बेला राजकुमारी कोमल राजा धवलदेव का विवाह हो गया। तत्पश्चात धवलदेव का विवाह हो गया। गाय माता द्वारा दी भविष्यवाणी के अनुसार अब मैं और महारानी केवल 2 दिन जीवित रह पाएंगे। जब राजकुमारी कोमल वधु बनकर जगतपुर के राजमहल में आई, बहू राजकीय परंपरा अनुसार हमारे कुल वधु अपने ससुर की प्रथम बार कुछ न कुछ अवश्य मांगती है, अतः तुम भी जो मांगोगी हम तुम्हें वही देंगे। पिताजी, आपके यहाँ आकर मुझे बिन मांगे सब कुछ मिल गया है, इसलिए मैं आपसे मांगूँ तो क्या मांगूँ? चाहे बहू जो कुछ भी हो, राजकीय परंपरा का निर्वहन किए हमसे कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो ठीक है पिताजी, जब आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। आप किसी ऋषि को महल बुलाइए, मैं ऋषि से अपना हाथ से बना भोजन खिलाना चाहती हूँ। ओ बहू, आपने इच्छा भी प्रकट की तो कैसी, पर कोई बात नहीं, तुम्हारी यह इच्छा को अवश्य पूरा करूँगा। और कृष्णदेव उसी समय धवलदेव को बुलाया। धवलदेव, तुम्हारी नवविवाह तब पत्नी ने किसी ऋषि को अपने हाथ से भोजन बनाकर खिलाने की इच्छा प्रकट की है, इसलिए तुम इसी समय किसी ऋषि की खोज कर कर महल में ले आओ, ताकि बहू अपनी इच्छा पूर्ण कर सके। जो क्या पिताजी महाराज। अपने सारे राज्य में ऋषि की खोज की, परंतु सफलता न मिली। लगता है ऋषि की खोज मुझे वन जाना पड़ेगा और किसी ऋषि के आश्रम में मिल सकते हैं। सोचकर धवलदेव जी राज्य से बाहर की ओर चल दिए। वन में पहुंचते ही उसे पूरा दिन बीत गया। जब वन में पहुंचा तो चारों ओर संध्या गिराई। सामने आश्रम नजर आ रहा है, मुझे वहीं चलना चाहिए। जब आश्रम में पहुंचा तो सामने एक ऋषि बैठे हुए नजर आए। प्रणाम ऋषिवर, आयो वत्स। ऋषि ने बड़े स्नेह से अपने पास बिठाया। कहो वत्स, कैसे आना हुआ, तुम कौन हो? ऋषि वर्मा, जगतपुर का राजा धवलदेव हूँ। मेरी नवविवाहिता पत्नी ने किसी ऋषि को अपने हाथ से भोजन खिलाने की इच्छा प्रकट की है, इसलिए मैं किसी ऋषि की खोज करते करते आपके आश्रम में आ गया। कृपा करके आप मेरे साथ जगतपुर चलिए, मेरी पत्नी द्वारा भोजन करने का अनुग्रहण कीजिए। राजन, मैं आपके साथ जगतपुर तो चला जाऊंगा, लेकिन इस समय नहीं, कल प्रातः ही मैं तुम्हारे साथ चल सकूंगा। ऐसा क्यों ऋषिवर? क्योंकि कुछ समय बाद रात होने वाली है। रात्रि के वन में घूमना फिरना खतरनाक है। इस वन में बहुत ही खतरनाक नरभक्षी पशु रहते हैं। ठीक है गुरुदेव, आज रात मैं आपके आश्रम में ही रुक जाता हूँ। उस रात धवल देव आश्रम में कुटिया में आप विश्राम करने लगे और के लिए लेटा मन ही मन सोच रहा था, मैं कैसा दूल्हा हूँ जो विवाह की प्रथम रात्रि ही अपनी दुल्हन से इतनी दूर आश्रम में लेटा हुआ हूँ।
प्रातः होते ही ऋषि के साथ वह जगतपुर की ओर चल पड़ा। पता नहीं मेरी आँख बार बार क्यों फड़क रही है, कुछ अशुभ घटने वाला है। दोपहर होते होते ऋषि के साथ महल के बाहर पहुंचा। क्या बात है, राजमहल के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी है? घोड़े से उतरकर धवलदेव ने लोगों से पूछा, क्या बात है, तुम लोग इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? महाराज, बड़ा अनर्थ हो गया। प्रातः आसमां थी, महाराज कृष्णदेव और रानी केसर का देहांत हो गया। क्या? धवलदेव पूरी तरह दुखी हो उठा। कुछ सोचकर उसने पास खड़े सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस रिसीवर को राजकीय अतिथि गृह में ले ठहरा दो। जो आज्ञा महाराज। और तब वह ऋषि से कहा, ऋषिवर, इस समय तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य है कि मैं अपने माता पिता का अंतिम यात्रा की तैयारी करूं, इसलिए आप इस सैनिक के साथ अतिथि गृह में चले जाइए। माता पिता का अंतिम संस्कार के पश्चात मेरी पत्नी आपको भोजन कराएगी। ठीक है राजन, कहकर ऋषि सैनिक के साथ चला गया। और बड़े दुखी मन से धवलदेव ने अपने माता पिता के अंतिम दर्शन किए। फिर पूर्ण राज के सम्मान के साथ राजा कृष्णदेव और महारानी केसर का अंतिम संस्कार किया। राजा केसर कृष्णदेव अमर रहे, महारानी केसर अमर रहे। अंतिम संस्कार से वह राजमहल वापस लौटा। अपनी पत्नी कोमल से कहा, महाराज, मैं केवल अभागिन व अशुभ हूँ। महाराज, राजमहल में कदम पड़ने से पहले माता पिता का सर्वनाश हो गया। रानी, तुम बेकार में दुखी हो रही हो, मेरे माता पिता की इतनी ही आयु थी, हमें भला तुम्हारा क्या दोष? अब तुम ऋषि को भोजन खिलाने का प्रबंध करो। तुम्हारे हाथ का बना भोजन करने के लिए ऋषि अतिथि गृह में ठहरा हुआ है। जो आज्ञा महाराज। कोमल उसी समय भोजन बनाने में जुट गई। कोमल ने बड़ी श्रद्धा भाव से ऋषि को भोजन खिलाया। तत्पश्चात, ऋषिवर, आप पहली बार हमारे महल में पधारे हैं, इसलिए आपको मुंह मांगी दक्षिणा देना चाहता हूँ। राजन, हम तुमसे पूरी तरह संतुष्ट हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं ऋषिवर, आपको कुछ भी मांगना ही पड़ेगा। ठीक है राजन, जब तुम नहीं मानते तो मुझे दक्षिणा में अपनी रानी दे दीजिए। क्या? धवलदेव की बात सुनकर भौचक्का रह गया। क्या हुआ राजन? क्या तुम अपनी प्रिय रानी को मुझे दक्षिणा में नहीं देना चाहते? ऋषि, और आपने मांगा भी तो क्या मांगा? राजन, यदि तुम दक्षिणा में अपनी पत्नी को देते का दुख अनुभव कर रहे हो तो रहने दीजिए। भला मैं अपनी नवविवाहिता पत्नी को इस प्रकार इस ऋषि को कैसे सौंप दूं? उसके दिमाग में अपने पिता की दी हुई शिक्षा गूंजी। हमारे वंश की परंपरा रही है कि अपने पास आकर उससे कुछ भी मांगा तो वही दिया गया है। धवलदेव, तुम्हें भी उसी परंपरा को निभाना है। मैं पिताजी महाराज की सीख मानते हुए अपने वंश की परंपरा का निर्वाह करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी रानी का ही त्याग क्यों न करना पड़े। यह सोच कर उसने ऋषि से कहा, ऋषिवर, ठीक है ऋषिवर, मैं अपनी पत्नी कोमल दान देता हूँ। राजा नवदेव की यह संकल्प रानी कोमल ऋषि को सौंप दिया। ऋषि रानी कोमल को अपने साथ लेकर महल से चले गए। इस घटना के कुछ दिन पश्चात जब राजा धवलदेव अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, वो यह तो वही ऋषि है जिसे हमने अपनी रानी को दान दी थी, सोचकर धवलदेव तुरंत ही रथ से उतरा और ऋषि के पास पहुंचा। प्रणाम ऋषि, चिरंजीव रहो राजन। ऋषि, और आप हमारे राज्य में आए, आप हमारे साथ महल चलकर हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। चलिए राजन। महल पहुंचकर धवलदेव बड़ी श्रद्धा से ऋषि को भोजन कराया। तत्पश्चात वह ऋषि से बोला, ऋषि, और आपने भोजन तो कर लिया, आप कुछ दक्षिणा भी मांगिए। राजन, हम दक्षिणा नहीं लेंगे। ऋषि, और आपने हमारे यहाँ भोजन किया है, दक्षिणा तो आपको लेनी ही होगी। ठीक है राजन, फिर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो अपनी दोनों आंखें दे दो। ऋषि, और मैं आपको अपनी आंखें निकाल कर देता हूँ। धवलदेव ने तुरंत ही एक सेवक को बुला कर आदेश दिया, सेवक, तुरंत ही एक तेज और नोकीले सुएं का प्रबंध करो। जो आज्ञा महाराज। सेवक ने सिर दी, दो तेज नुकीले सुएं लेकर धवलदेव को दिए। यह लीजिए महाराज। ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ। सेवक तुरंत ही आज्ञा का पालन किया।
और सेवक के जाने के पश्चात जैसे ही नुकीले सुए मारा, धवलदेव ने आंखों की ओर बढ़ाए। ऋषि ने उससे कहा, ठहरो राजन, क्या बात है ऋषि, और आपने मुझे क्यों टोका? राजन, मैं ऋषि नहीं, इंद्रलोक का राजा इंद्र हूँ। मैं आपकी दानशीलता से परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आया था। आप अपनी परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरे, इसलिए मेरे आदेश है कि आप अपनी आंखें न निकालें। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। तब इंद्र ने अपने असली रूप में धवलदेव से बोले, राजन, आपकी परीक्षा पूरी हुई। आपकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ऋषि का वेश धरा था। आप सचमुच मनुष्य में श्रेष्ठ है। देवराज इंद्रमा, आपको मेरा प्रणाम। लेकिन यदि तुम ऋषि नहीं है तो आपको दान दी हुई मेरी कोमल कहाँ है? क्या आप उसे इंद्रलोक ले गए? नहीं राजन, रानी कोमल तुम्हारी पत्नी है, मैं उसे तुम्हें वापस सौंपता हूँ। अगले पल रानी कोमल राजा धवल के सामने थी। रानी कोमल तुम? धवल को रानी कोमल सौंपने के पश्चात इंद्रलोक वापस लौट गया। तब धवलदेव वर्षों अपने राज्य में राज किया और अपने पूर्वजों की तरह दानशीलता के चर्चे दूर दूर तक फैलते रहे। समाप्त दोस्तों।